एवरीवन एबे जो माने प्रिपरेशन करछो ओएवीएस पीजीटी टीजीटी एसएसबी पीजीटी टीजीटी आउ एलटीआर मेंस एबे रेगुलर पई क्लासेस भी आणुचो हमें आ जो माने ओपीएससी पीजीटी पई भी प्रिपरेशन करछो एबे हमें रेगुलर थ्योरी क्लासेस आनिबु आउ क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिवु आउ एमसीक्यू मैराथन सब जो माने एबे प्रिपरेशन करछो अपकमिंग ओएवीएस पीजीटी आउ टीजीटी पई आउ एसएसबी पई से मैंने रेगुलर क्लासेस को देख रेगुलर क्लासेस रे नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब आउ कमेंट्स करो आउ लाइक्स करो ओके देले तुम जानि परिबो रेगुलर को क्लासेस होची तार नोटिफिकेशन पाई परिबो। तो आज हम डिस्कस करबा कोन हमर टॉपिक होची कोन आज टॉपिक होची सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आज हम थ्योरी क्लासेस करियो ओके। आज हम जानिबा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे कौन कौन टॉपिक्स अछि टोटल हम डिस्कशन करिबा ओके। प्रथम चलो डिस्कशन करिबा कोन ना स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट होची कोन स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर रे मैटर काहा को जाबे जानिबो व्हाट इन बाय मैटर। मैटर माने कोन व्हाट इन बाय मैटर ना मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass matter that having space and has mass anything matter is anything that occupies space and having what mass आमो सराउंडिंग रे एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग आमो सराउंडिंग रे जहां भी प्रेजेंट अछि दीज आर कॉल्ड व्हाट मैटर बुझियला सो जहां भी आमो सराउंडिंग रे प्रेजेंट अछि ताकू कोन कहउछि मैटर ताले मैटर कोन कहउछि ना इट ऑक्युपाई स्पेस ऑक्युपाई करछि आ मैटर कोन रहउछि ना डेफिनेट मास रहउछि बुझियला ताकू कहै जाय कोन ना मैटर पुनी मैटर को क्लासिफाइड करा है स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर कौन कौन गोटे हूँ सॉलिड वन इज सॉलिड लिक्विड गैस another is what plasma and Bose-Einstein condensate ताको आउ कौन कहै ना बीईसी कौन कहै बीईसी Bose-Einstein condensate so solid liquid gas plasma Bose-Einstein condensate रे आमे डिस्कशन करिवु कोन ना सॉलिड कौन हो ना सॉलिड मैटर कौन ना सॉलिड मैटर होची कौन यार डेफिनेट शेप थिबो इट्स हैविंग डेफिनेट शेप आउ कौन ना इट्स हैविंग दे हैविंग टाइटली पैक्ड दे आर व्हाट टाइटली पैक्ड दे आर टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड पई सॉलिड सब्सटेंस गुडा कौन हुए ना रिजिड हुए हाईली रिजिड काहे की बिकॉज़ दे आर हैविंग नो इंटरपार्टिकल स्पेस तांको भीतर कोन थाए दे आर हैविंग नो space or interparticle space interparticle particle space बुझियला so these are called what solid substance clear and they are not free to move they are not free to move so that's why these are called what these are the properties of what matter same the liquid nova liquid रे कोन ना liquid having definite mass no definite shape and having what definite volume जदि गैस नबा गैस केस रे कोन हो इन केस ऑफ गैसेस ना गैसेस रे ना डेफिनेट शेप अछि ना डेफिनेट वॉल्यूम अछि ना डेफिनेट मास अछि हां जदि हमें गैसेस को क्लोज कंटेनर रे नबा ताले तार कोन हो ना डेफिनेट मास नबा जेमति कि हमें एलपीजी सिलिंडर सीएनजी सिलिंडर नउछे सेतरे कोन अछि तार डेफिनेट मास अछि बुझि पला तो नॉर्मली वी कैन नॉट शो दे आर हैविंग एनी डेफिनेट मास ऑफ हट गैसेस क्लियर तापर नेक्स्ट टू थिंग होछि कोन ना प्लाज्मा आउ कोन ना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्लाज्मा आउ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्लाज्मा कोन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कोन ए दुटा हम जानिया दरकार नियति प्लाज्मा होची प्लाज्मा कोन कहूची ना प्लाज्मा टा होची कोन आउ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कोन दीज आर द व्हाट states of fourth state of matter and fifth state of matter प्लाज्मा होची कोन प्लाज्मा होची states of matter रे को state ना fourth state of matter and Bose-Einstein condensate is what fifth state of matter बुझियला तो सो आगो जानिबा कोन हमें प्लाज्मा प्लाज्मा कोन प्लाज्मा होची कोन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स प्लाज्मा रे कोन रहउची ना आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बुझियला तो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स रे कोन कोन रहउची ना आयोनाइज्ड पार्टिकल्स रे पॉजिटिव आयंस आउ कोन ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बुझियला प्लाज्मा रे कोन रहउची ना आयोनाइज्ड पार्टिकल्स रे कोन रहउची ना पॉजिटिव आयंस आउ कोन ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा कोन करे ना इट कंडक्ट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे प्लाज्मा कोन ना affected by magnetic and electric field plasma is affected by
व्हाट ना मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बुझेला प्लाज्मा इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बुझेला तो नेक्स्ट इज व्हाट इट्स एमिट लाइट प्लाज्मा कौन करे ना लाइट एमिट करे एमिट्स emits what light plasma emits what light बुझेला तो clear next is what ना high energy state plasma को कौन कहे ना high energy state କାହିଁକି high energy state ତାକୁ କୁହାହଉଛି କାହିଁକି due to the existed what very high temperature ଏ କଣ କରେ ନା very high temperature ରେ exist କରେ ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି they having what higher energy state ବୁଝିଲା ତ ଯେମିତି କି ହେଇଗଲା କଣ sun ଏମିତି ହେଇଗଲା କଣ सन ଷ୍ଟାର୍ସ ବୁଝିଗଲା ତ ଆଉ କଣ ଲାଇଟନିଂ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବଲ୍ବସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ବଲ୍ବସ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଲାଇଟନିଂ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି କଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ଲାଜମା ରହୁଛି କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ପ୍ଲାଜମା କଣ ଜାଣିଲା ଏବେ ପ୍ଲାଜମା ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆୟନାଇଜ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରେ କଣ ରହୁଛି ପଜିଟିଭ ଆୟନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆଉ କଣ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି it conduct what electricity next is what na affected by magnetic field and electric field ये affect होची का द्वारा ना magnetic field और electric field द्वारा clear next emit light ये कौन करे light emit करे जोथि ପାଇଁ कि जेमति कि नियॉन साइन बल्ब हेगला जेतेबेले लाइटनिंग होची सेतरे कोन होची ना प्लाज्मा जोथि ପାଇଁ कि लाइट ग्लो करची clear next is what ना high energy state existed what high energy state high energy state रे एग्जांपल किए कोन हेगला ना सन हेगला स्टार्स हेगला बुझेला तो फ्लोरोसेंट बल्ब्स हेगला जो फ्लोरोसेंट बल्ब्स भी यूज करा होची से सब कोन हेगला ना प्लाज्मा क्लियर नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज कॉल्ड ना फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को कुआ होची कोन फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कोन कुआ होची ना फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बुझेला तो एतरे कोन हुए ना अल्ट्रा कोल्ड टेंपरेचर कोन हुए इट्स हैविंग अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर बुझेला तो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर क्लोज टू केते ना क्लोज टू 0 केल्विन केते ना 0 केल्विन क्लोज टू 0 केल्विन बुझियला नेक्स्ट इज व्हाट ना क्वांटम बिहेवियर ऑन ए मैग्नेट स्केल ए कोन करे ना क्वांटम बिहेवियर करे कोदरे क्वांटम बिहेवियर इन व्हिच स्केल ना मैक्रो स्केल बुझियला क्वांटम बिहेवियर इन व्हाट मैक्रो स्केल काहे की ना सुपर एटम जोड़ा को रहिला सुपर एटम जोड़ा की कोन हाईली जियांट जोड़ा कहती एटम बिहेव व्हाट जियांट दैट मींस व्हाट सुपर एटम सेडा कोन करे ना क्वांटम बिहेवियर करे बुझियला नेक्स्ट इज व्हाट ना लो एनर्जी स्टेट पॉसिबल एनर्जी स्टेट कलेक्शन व्हाट बोसन्स तार एनर्जी स्टेट ता कोन ना लो एनर्जी स्टेट बुझियला लो एनर्जी स्टेट आउ एथरे कोन रहउची ना इट्स हैविंग सुपर फ्लूइडिटी बुझियला नेक्स्ट इज वन एग्जांपल हमें नोबा कोन ना इन दिस केस इज लूजेस मन रखिता आ गोटे पॉइंट मन रखिता लूजेस इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जांपल हमें नोबा कोन ना रुबिडियम कोन रुबिडियम हला रुबिडियम रे कोन हुए रुबिडियम रो कोन एटॉमिक नंबर केते 87 yes or no this is the Bose-Einstein created first in lab रे एटा फर्स्ट क्रिएट हेतिला कोन रुबिडियम को को ईयर रे ना 1995 रे बुझिला तो बोस कंडेंसेट जो हेची कहा ना रे सत्येंद्र नाथ बोस के सत्येंद्र नाथ बोस आउ के ना आइंस्टाइन बुझिला तो दुई जण मिसी की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नेमिंग ता हेची के ना सत्येंद्र नाथ बोस आउ के होची आइंस्टाइन बुझिला ताले समस्त क्लियर हला स्टेट्स ऑफ मैटर रे सॉलिड कोन लिक्विड कोन गैस कोन प्लाज्मा कोन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लियर तापर हमें जानिबा कोन एबे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा कौन हटा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखो जिते आम मैटर पढ़ुचे मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन फास्ट होची कौन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल जहाँ भी आम पार्टिकल नौचे से पार्टिकल गुड़ाक साइज कौन होची दे आर वेरी वेरी स्मॉल बुझीगला तो आउ कौन हो पारे ना मैटर रे ता प्रॉपर्टीज आउ कौन शो करि परिबो से
मैटर जो आम नौचे से आउ कौन प्रॉपर्टी शो कर ना दे हैव इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन देम आम ऑलरेडी डिस्कस करिचे इंटरपार्टिकल स्पेस कंपेयर कले सॉलिड रे सबुठ कोन अधिक और ना जदि आम नौचे सॉलिड रे इंटरपार्टिकल स्पेस सबुठ अधिक रहिबो नेक्स्ट कार रहिबो लिक्विड नेक्स्ट इज व्हाट गैस जोथि ପାଇଁ कि सॉलिड टा कोन हाईली रिजिड दे हैविंग इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन देम और ना जदि आम नबा गैस और प्लाज्मा प्लाज्मा टा पळेबो कोन सुपर एक्साइटेड बुझल गैस इज फ्रीली मूव एंड प्लाज्मा इज व्हाट हाईली सुपर एक्साइटेड स्टेट क्लियर तो एबे हमें जानिबा कोन एबे हमें जानिबा डेफिनेशन ऑफ मैटर रे दे दीची कोन ना स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कंटीन्यूअसली मूवमेंट आउ कोन अट्रैक्टिव फोर्सेस आउ भी हम कोई परिबे ना वेरी वेरी स्मॉल ए जो कंटीन्यूअसली मूवमेंट अछि कोन अछि कंटीन्यूअसली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल को कोन मूवमेंट द मोशन को कहा जाय ना ब्राउनियन मूवमेंट व्हिच मोशन ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट ताको कहा जाय से मोशन टा की मोशन कहा जाय ना जिगजैग मोशन व्हिच मोशन जिगजैग मोशन बुझियला आउ कोन ना पार्टिकल भितरे कोन रहउची ना अट्रैक्टिव फोर्स रहउची दे हैविंग व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स आउ कोन दे हैव स्पेस बिटवीन दे मन रहिला क्लियर ताले स्पेस बिटवीन दे हिसाब रे सबुठु लो काହାର ना गैस देन लिक्विड देन इज व्हाट एज कंपेयर जदि हम सॉलिड लिक्विड गैस करिबा सबुठु हबो काହାର अधिक स्पेस गैस देन लिक्विड देन सॉलिड क्लियर क्लियर समझते ओके चलो नेक्स्ट डिस्कशन करिबा कोन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर रे हमें जानिबा मैटर को क्लासिफाइड करा हेछि कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर रे मैटर को क्लासिफाइड करा हेछि फर्स्ट कोन ना फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दिस व्हाट केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन रे कोन हे जाउची ना सॉलिड लिक्विड गैस बुझियला फिजिकल क्लासिफिकेशन रे कोन करा हेछि सॉलिड लिक्विड आ कोन गैस जदि आमे केमिकल क्लासिफिकेशन जिबा सेदरे कोन करा हेछि ना प्योर सब्सटेंस one is pure substance another is what mixture again puni pure substance classified in two parts one is elements another is what compounds clear then compounds classified in two parts one is organic compounds another is inorganic compounds बस एठी गुटे जिंस लखो एठी लेखा हेनी जानि कि रखि द ओडो होची कोन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करा हेछि कोन मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल another is what metalloids कोन metalloids बुझियला क्लियर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करा हेछि कोन मेटल नॉन मेटल आउडा कोन मेटलॉइड नेक्स्ट मिक्सचर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स one is homogeneous mixture another is what heterogeneous mixture compound कोन ना compound two types one is organic compounds another is what inorganic compounds एबे हमें जानि सारले ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन रे ऑलरेडी प्रीवियस रे हमें डिफाइन करछि कोन सॉलिड लिक्विड गैस जानि जाइछे एबे हमें डिफाइन करिबा काहा को केमिकल क्लासिफिकेशन रे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को बुझियला भलो से क्लियर होबा प्योर सब्सटेंस कोन मिक्सचर कोन बुझियला फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन रे मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट सेतरे कोन जाउची ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस बुझियला तो से माने कोन करे ना ऑर्डिनरी कंडीशंस कोन ना टेंपरेचर और प्रेशर रे तांकर स्टेट को से माने कोन करंती ना चेंजेस करंती फॉर एग्जांपल मु लेखि कोन एटी सॉलिड सॉलिड नेक्स्ट इज लिक्विड लिक्विड और कोन होची गैस बुझियला जदि मु लिक्विड रो गैस को जीबी लिक्विड रो गैस को गले कोन होबो लिक्विड स्टेट रे अछि मु गैसियस स्टेट को जीबी ताले से स्टेट को कोन कहजिबो ना वेपोराइजेशन कोन कहजिबो वेपोराइजेशन बुझियला जदि एटी गैसियस स्टेट रे अछि ताले मु गैस रो लिक्विड को जीबी गैस रे अछि लिक्विड को जीबी ता कोन कहजिबो ना कंडेंसेशन कोन कहजिबो कंडेंसेशन बुझियला क्लियर नेक्स्ट लिक्विड स्टेट रे अछि सॉलिड को जीबी लिक्विड रे अछि सॉलिड को जीबी ता कोन कहजे ना फ्रीजिंग कोन कहजे फ्रीजिंग दिस स्टेट इज कॉल्ड व्हाट फ्रीजिंग नेक्स्ट सॉलिड स्टेट रे अछि लिक्विड को आसीबो ताले ता कोन कहजिबो ना मेल्टिंग कोन कहजिबो मेल्टिंग बुझियला दिस स्टेट इज कॉल्ड व्हाट मेल्टिंग नेक्स्ट स्टेट कोन अछि सॉलिड रे अछि गैस को जीबो एंड गैस रे अछि सॉलिड को जीबो गैस रे देख जदी सॉलिड को जीबो सेटा कहजि कोन डिपोजिशन कोन कहजिबो डिपोजिशन डिपोजिशन रे जानि कि तो गैस टू सॉलिड होची ना कोन ना फॉर्मेशन ऑफ frost frost on the surface of the leaf
लीफ रो सरफेस रे जो कोन हुए फ्रस्ट फॉर्मेशन हुए सेटा कोन कहै जाय ना डिपोजिशन गैस रु से सॉलिड को हुए आ सॉलिड रु जदि गैस आसीबी ताले से स्टेट को कोन कहै जबो ना सब्लिमेशन कोन कहै जबो सब्लिमेशन सब्लिमेशन रे एग्जांपल कोन आसीबो ना केम्फर कोन केम्फर आउ ताकू कोन कहै जाय ना नाफ्थालिन बॉल्स कोन कहै जाय नाफ्थालिन नाफ्थालिन बॉल्स बुझेला नाफ्थालिन बॉल्स क्लियर ताले हमें जानिले कोन फिजिकल क्लासिफिकेशन रे मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड आउ गैस सॉलिड रु जदि हमें लिक्विड को जिबा ताले ताकू आजो मेल्टिंग जदि लिक्विड रु सॉलिड को जिबा ताकू आजो कोन फ्रीजिंग जदि हमें लिक्विड रु गैस को जिबा ताकू आजो कोन वेपोराइजेशन जदि हमें गैस टू लिक्विड को जिबा ताकू को आजो कंडेंसेशन जदि हमें सॉलिड टू गैस को जिबा ताकू आजो सब्लिमेशन आउ गैस टू सॉलिड को गले ताकू आजो कोन डिपोजिशन क्लियर सो फिजिकल क्लासिफिकेशन आई होप समस्त क्लियर ओके नेक्स्ट आमे जिबा कोन आबे ना प्योर सब्सटेंसेस बुझेला तो एठी हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन रे डिफाइन कर देले सॉलिड लिक्विड गैस एबे हमें आसीबा कोन ना केमिकल क्लासिफिकेशन रे प्योर सब्सटेंस कोन आगो जानिबा व्हाट इन बाय प्योर सब्सटेंस कोन प्योर सब्सटेंस मींस हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन आमे भी जो सब्सटेंस जहां भी सब्सटेंस नउचे जदि तार कंपोजिशन ता कोन फिक्स्ड जदि तार कंपोजिशन जदि फिक्स रहउची ताले सेटा की सब्सटेंस कहै जबो ना प्योर सब्सटेंस कहै जबो बुझिए क्लियर ताले प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड करा है कोन टू पार्ट्स रे गोटे होची कोन एलिमेंट्स आ गोटे होची कोन कंपाउंड्स आगो देखिबा कोन हमें एलिमेंट का कहै एलिमेंट कोन व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट ना इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट इज द व्हाट ना इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मैटर रो सिंपलेस्ट फॉर्म को कोन कहउची ना एलिमेंट बुझियला एलिमेंट रे कोन हुए ना इट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एलिमेंट रे कोन हुए ना इट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एथरे वन टाइप ऑफ पार्टिकल रहिले ताको कहै जबो एलिमेंट बुझियला these particles may be कोन हेपारे ना एटम्स हेपारे नले मॉलिक्यूल्स हेपारे आमे जेमति कि नेले कोन ना सोडियम कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जहां भी हमें एटम्स नउचे से कोन अछि ना ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट अछंती यूनिफॉर्मली प्रेजेंट यस और नो दीज आर कॉल्ड व्हाट एलिमेंट क्लियर क्लियर हमें पढुचे कोन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट पढुचे ना नहीं एठी जानि कि रखो ना एलिमेंट इज कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल जदि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल रहउची ताले ताको कहछु एलिमेंट बुझियला नेक्स्ट इज व्हाट ना द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज व्हाट एटम यस और नो the two or more atoms combine to form what molecule जेमति मुने भी कोन हाइड्रोजन combine with another hydrogen then it forms which molecule H2 molecule oxygen combine with another oxygen atom then it forms what O2 molecule this O2 is act as a what molecule this is what molecule but this oxygen is what atom kahe ki it is uniformly present hala only one type of particles that's why this is called what atom or in combined form then it forms what molecule clear clear समझते okay इन पीरियोडिक टेबल हमें जो पीरियोडिक टेबल पढुचे पीरियोडिक टेबल रे टोटल केतेटा एलिमेंट रहउची ना 118 टा एलिमेंट बुझेला तो पीरियोडिक टेबल रे हमें जो पढुचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे टोटल केतेटा एलिमेंट रहउची ना 118 टा एलिमेंट 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट भितरो हला मने रखो 98 एलिमेंट्स कोन होची ना नेचुरली अकरिंग 98 एलिमेंट्स दे आर अकर्स व्हाट नेचुरली और रेस्ट ऑफ जो 20 टा रहिला से माने कोन करछि ना आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ताको आर्टिफिशियली फॉर्मेशन करा होची आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को होची ताको बुझियला 118 रु टोटल केतरा होची ना 20 टा होची आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन फॉर्मेशन और 98 टा एलिमेंट्स जोडा कोन होची ना नेचुरली अकरिंग होची बुझियला जेमति कि जानि रखो कोन ना सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन फ्लोरीन ब्रोमीन दीज आर द एग्जांपल्स बुझियला तो क्लियर तो हमें भलो से क्लियर होले एलिमेंट का कहउची नेक्स्ट हम डिस्कस करबा कंपाउंड कोन कंपाउंड कहा कहै जे compound is the formed by chemical combination of two or more atoms in different elements in a fixed ratio जेतेबेले compound गुटे formation होचंती केतेबेले ना when two or more atoms okay when two or more atoms combine chemically in a what fixed ratio जेमति कि हमें नबा कोन ना in non elemental pure compound for example carbon dioxide
ବୁଝିହେଲା ତ? कार्बन डाइऑक्साइड केतेବେଳେ फॉर्मेशन हो ना व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଫର୍ମେସନ ହଉଛି କେତେବେଳେ ନା कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ଲସ व्हाट ऑक्सीजन ବୁଝିହେଲା ତ ଯୋଉଠି ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ रिएक्शन କହୁଛେ କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରେ ନା ସନଲାଇଟ ଆଉ କଣ क्लोरोफिल प्रेजेंस रे ବୁଝିହେଲା ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ कंपाउंड फॉर्मेशन होଉଛି कंपाउंड ଟା କେତେବେଳେ फॉर्मेशन ହବ ଯେତେବେଳେ टू और मोर एटम्स ସେମାନେ कंबाइन हेबे फिक्स्ड रेशियो रे इन केमिकली बुझिहेला और दे आर केमिकली कंबाइन व्हेन टू और मोर एटम्स इन ए फिक्स्ड रेशियो ताकू कोन कहजिवो ना कंपाउंड कहजिवो बुझिहेला पुनी कंपाउंड को क्लासिफाइड करा हैछि टू पार्ट्स रे गोटे होछि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गोटे होछि कोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मन रखिता इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर इज व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने मन रखिथिबो जदि रॉक्स और मिनरल्स रो फॉर्मेशन होतबो ताकू कहजिवो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर द inorganic compounds which are obtained from non-living sources only जदि non-living sources रो formation होची ताकू कहजिवो inorganic compounds non-living sources रे कोन कोन जाउची ना rocks और minerals बुझिला तो आमे जहां भी minerals present रहउची ओके से minerals रू और rocks रू जो formation of compounds गुडा को सेटा कहजिवो inorganic क्लियर जेमति के हेगला common salt जेमति हेगला मार्बल जेमति हेगला जिप्सम जेमति हेगला कोन वाशिंग सोडा एई सब जो कंपाउंड गुडा को फॉर्मेशन होउची ए जो कंपाउंड सब फॉर्मेशन होउची एमाने को की कंपाउंड कहउची ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहउची कोन कंपाउंड ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड बुझियला ताले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस व्हाट इट फॉर्म्स व्हाट नॉन लिविंग सोर्सेस को कोन कहजु नॉन लिविंग सोर्सेस रू जो कंपाउंड्स गुडा को पाइले हमें बुझियला तो ताको कोन कहजिवो ताको कोन कहजिवो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से नॉन लिविंग सोर्सेस गुडा कोन कोन और नॉन लिविंग सोर्सेस गुडा कोन कोन सेतरे नॉन लिविंग सोर्सेस होची कोन ना रॉक्स और मिनरल्स बुझियला क्लियर समस्ते क्लियर बुझियला ना बुझियला ने जानि पले समस्ते सो वाशिंग सोडा एठी दिया हिची कोन उडा होची जिप्सम रो फार्मूला कोन CaSO4.2H2 जिप्सम रो हमें कोन पाऊ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट कोन हाफ H2 एटा होची कोन प्लास्टर ऑफ पेरिस ता कोन कहछि प्लास्टर ऑफ पेरिस एटा कोन कहछि जिप्सम बुझियला तो क्लियर क्लियर समझते ओके वाशिंग सोडा हां वाशिंग सोडा कोन वाशिंग सोडा के कहबो वाशिंग सोडा होची कोन Na2CO3 डॉट 10H2 एटा कार वाशिंग सोडा रो फार्मूला Na2CO3 डॉट 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ता कोन कहती सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बुझियला तो क्लियर आ कॉमन सॉल्ट तो जानितो समस्ते कोन NaCl टा होची कोन कॉमन सॉल्ट नेक्स्ट देखिबा कोन ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हाट इन बाय organic compounds these are compounds present in what plants and animals जेतिको लिविंग सोर्सेस रहिला लिविंग सोर्सेस रे के आउछ ना प्लांट्स और एनिमल्स रू जहां भी हमें पाइबा कंपाउंड्स सेडा कोन कहजिवो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जेमति के गेला कोन कार्बोहाइड्रेट्स जेमति हेगला प्रोटीन्स जेमति हेगला ऑयल्स जेमति हेगला फैट्स बुझिला तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स ऑयल्स एक्स वाई जेड जहां भी हमें पाउछु सेटा कोउतरे पाउछु ना लिविंग सोर्सेस रे कोन आउछि ना प्लांट्स और एनिमल्स ता कोन कहउछि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहउछि क्लियर क्लियर समझते ओके एबे हमें डिस्कस करिबा कोन हमें जानि गेले कोन कंपाउंड रे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोन एबे हमें जानिबा कोन ना मिक्सचर मिक्सचर माने खाइबा मिक्सचर नु एटी मिक्सचर होची कंपाउंड्स जो न्यू डिफरेंट सब्सटेंस गुडा को फॉर्मेशन होची बा न्यू कंपोनेंट्स फॉर्मेशन होची हला से कंपोनेंट्स गुडा केमती मिक्स से माने केमती मिक्सचर फॉर्म रे आछुंती से गुडा को डिस्कस करा होची बुझियला तो मिक्सचर कोन ना मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनी रेशियो मिक्सचर केतेबेला फॉर्मेशन होबो जेतेबेला टू और मोर सब्सटेंसेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine then it forms what mixture then it forms mixture clear ସେଥିରେ କଣ କୁହାହଉଛି one is homogeneous mixture and another is what heterogeneous mixture homogeneous mixture ମାନେ କଣ what in by homogeneous mixture ଜାଣି ରଖ homogeneous mixture ମାନେ ହଉଛି uniform composition କଣ uniform composition ତା କଣ କହନ୍ତି uniform composition ଯଦି ଆମେ heterogeneous mixture ନବା ସେଥିରେ composition କଣ ହବ different ହବ କଣ different composition ବୁଝିଲ ତ clear
क्लियर समझते? सो homogeneous mixture means uniform composition, heterogeneous mixture means different composition. Homogeneous mixture completely कौन हुए mix हुए. Homogeneous mixture is what completely mix with each other. Then से कौन formation करिवो ना यूनिफॉर्म हो जेमति कि आमे नै गला सुगर सॉल्यूशन एयर सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जांपल तो नै परिबा कोन सॉल्ट सॉल्यूशन ए सब गुडा कोन होची दे आर कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर दैट मींस दे आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन बुझियला যদি ଆମେ heterogeneous mixture नबा the composition is not uniform that means they are the what different composition ବୁଝିଗଲା ତ ଯେମିତି କି ଆମେ ନବା କଣ ନା mixture of salt and sugar grains or pulses dirt or stone ବୁଝିଗଲା stone pieces ଗୁଡାକ mixture of salt sugar ନେଇଗଲେ salt sugar ଯେମିତି କି ନେଇଯିବା salt ନେଇପାରିବ plus sugar ହେଲା प्लस ସେଥିରେ sand भी add କରିଦବ ତାହେଲେ composition କଣ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ different ହେଇଯିବ if they are having different composition that means this is called what heterogeneous mixture same composition ହେଲେ homogeneous mixture ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେତେବେଳେ different composition ହଉଛି ହେଲା heterogeneous mixture ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କୋଉ physical methods ରେ ଯୋଉ ଆମେ separation କରୁଛେ ସେଥିରେ କଣ ଆସିଲା ନା hand picking କୋଉଥିରେ separation ହେଇପାରିବ hand picking ରେ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ filtration ରେ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ crystallization ରେ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ distillation ରେ ହେଇପାରିବ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେତେବେଳେ heterogeneous mixture formula ରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ separation କରିବା ପାଇଁ methods ଗୁଡାକ କଣ କଣ ନା hand picking ହେଇପାରିବ next other filtration ହେଇପାରିବ ନହେଲେ crystallization ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ distillation କୁହାଯାଇପାରିବ ବୁଝିଗଲା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର तो एबे हमें देखिबा कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट हला अच्छा गोटे या बिफोर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कशन करिया पूर्वरु समस्त जानि रखो जो माने भी क्लासेस करूचो रेगुलर क्लासेस हेलो केमिस्ट्री रे ओके हेलो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जीवो सेथरे हमें एबे रेगुलर क्लासेस वीडियोस अपलोड होबो थ्योरी क्लासेस विथ जो मानकर जदी डिमांड रहइबो क्वेश्चन डिस्कशन करिया पई ओएबीएस पीजीटी और टीजीटी पई से माने मेसेज रे मते टेक्स्ट करि परिबो जे सर हमें क्वेश्चन मैराथन रिक्वायरमेंट अछि कि तुमको एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिवार अछि हला हमें बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस आनिबो आ एग्जाम प्रिपरेशन जेमिति हेले में एथरो समस्ते क्रैक करिया पई चेष्टा करियो बुझियला तो समस्ते मिनिमम स्कोर गुटे करिले जाई कि 40 मार्क्स रो एबव जदी 40 मार्क्स तुम थ्योरी रे स्कोर करूचो ओके ताले आराम से तुम क्वालिफाई करि परिबो बुझियला तो काना रीजनिंग आउ कोन रहिला करंट अफेयर सेगुडा करे जदी लास्ट 2 मंथ्स भी प्रिपरेशन करिवो आराम से हिजो बुझियला तो ओके ओके चलो एबे हम डिस्कस करिबा कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट रे गुड दुईटा यूनिट गुटे होची कोन फंडामेंटल यूनिट आ गुटे कोन होची डिराइव्ड यूनिट वन इज फंडामेंटल यूनिट अनदर इज व्हाट डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट रे कोन now these units can neither be derived from one another nor be further resolved into any other units बुझियला ସେଥିରେ कोन होची ना सेवन फंडामेंटल यूनिट्स these are the base units seven fundamental units रे हमें आगे डिस्कस करिबा कोन फिजिकल क्वांटिटी सिंबल फॉर क्वांटिटी नेम ऑफ द यूनिट सिंबल ऑफ द यूनिट फर्स्ट होची टाइम टाइम तो समस्त जानिजो हला ସେଥିରେ कोन सेकंड रे निय जबो जदी मास थिबो मास को कोथरे निय जबो केजी रे निय जबो जदी लेंथ थिबो लेंथ को कोथरे निय जबो मीटर रे निय जबो थर्मोडायनामिक टेंपरेचर केल्विन कोथरे निय होची केल्विन रे नले आ कोथरे ना डिग्री सेल्सियस आ कोन डिग्री फारेनहाइट बुझियला तो एटी मन रखिथाओ जदी डिग्री फारेनहाइट काढिया पे कहछि त फार्मूला होछि 9/5 into डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जदी डिग्री सेल्सियस रे दियाइछि ताले 5/9 into डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 जदी हमकु डिग्री सेल्सियस रे दियाइछि केल्विन रे काढिया पे कहछि ताले k is equal to 273 प्लस कोन डिग्री सेल्सियस ए तीनटा फार्मूला इंपोर्टेंट मन रखिथिबो टेम्परेचर कैलकुलेशन पे हला नेक्स्ट होछि कोन ना इलेक्ट्रिक करंट रे तारो सिंबल ऑफ यूनिट कोन एम्पियर तार यूनिट कोन एम्पियर आ लुमिनस इंटेंसिटी ता कोन कहंती कैंडेला सीडी बुझियला तो आ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n नंबर ऑफ मोल्स हमें केमती काढे जिवो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n is equal to small m divided by capital M small m ता कोन ना given mass capital M is what molar mass बुझियला n is तो जानिलो नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स आमे डिस्कस करिवा जेतले मोल कांसेप्ट टॉपिक आनिबा नेक्स्ट वीडियो रे बेस्ट टू बेस्ट आमे डिस्कस करिवा मोल कांसेप्ट कोन कैलकुलेशन केमती होउची न्यूमेरिकल सह आमे करिवा आज एतिको जानि रखिता नंबर ऑफ मोल्स काढिया पई बा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस काढिया पई फार्मूला कोन ना गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय व्हाट कैपिटल M ताले स्मॉल l होउची नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m होउची गिवन मास स्मॉल कैपिटल M होउची कोन मोलर मास क्लियर next discuss we'll discuss what na derived units what in by derived unit kono na these are the units are function more than one fundamental unit jodi ame neba kono quantity with symbol velocity if we take what velocity units SI is what na meter per second তাহলে সেটা সিম্বল কোন মিটার per second inverse next area যদি স্কয়ার মিটার থিবো তাহলে কোন লিখিব তাকো মিটার স্কয়ার ভলিউম কোন কিউবিক মিটার তাহলে মিটার কিউব डेंसिटी किलोग्राम इंटू व्हाट मीटर क्यूब केजी मीटर क्यूब बुझीगला तो सेमती एनर्जी होची यूनिट कोन जूल ताले केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ओके सेमती फोर्स होची कोन न्यूटन केजी मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एडा कोन साइकिल पर सेकंड के हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को कोथि ने छै हर्ट्ज रे आ प्रेशर कोन प्रेशर होची पास्कल न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ इलेक्ट्रिकल चार्ज होची कूलम ता कोन कोन एम्पियर पर सेकंड बुझेला तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पे कोन कूलम एम्पियर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी पे होची हर्ट्ज एनर्जी पे होची जूल फोर्स पे होची न्यूटन एरिया पे होची स्क्वायर मीटर वेलोसिटी पे होची कोन मीटर पर सेकंड एडा भलो से मन रखिता यूनिट गुडा जतो कैलकुलेशन होबे यूनिट गुडा को पचार देई पारे से शॉर्ट क्वेश्चन रे पचार देई पारे व्हाट इज द डेंसिटी and what is its symbol বা what is the frequency hertz তার यूनिट कोन symbol कोन बुझेला तो by electrical charge बुझेला तो ओके नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपोर्टेंट जिंस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रे जानिबा हमें कोन टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन अछि आगो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें डिस्कस करिबा कोन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इंपोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास law of conservation of mass this law was put forth by what na Anthony Lavoisier किए करथले एटा Anthony Lavoisier मन रखितो this law was put forth by what Anthony Lavoisier को year रे ना 1789 हला law of conservation of mass कोन कहूची ना matter neither be created nor be destroyed in a chemical reaction बा हम ताको लिखि परियो कोन in an chemical reaction There consider in a chemical reaction this is the reactant this is the what product before the chemical reaction this is called what reactant after the chemical reaction this is called what products बुझेला so chemical reaction रे in a chemical reaction mass of the reactant mass of the reactant mass of the reactant equals to mass of the product बुझेला तो ताकू ताले कोन कहै जिवो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर समझते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे कोन हुए ना मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन according to the law of conservation of mass the sum of the masses of the reactant side equals to sum of masses of the what product side बुझियला गुडे एग्जांपल लेकी देखिबा हमें law of conservation mass for example we take calcium carbonate CaCO3 calcium carbonate को जदि हमें हीटिंग करिबा से कोन दबो ना calcium oxide आ कोन कार्बन डाइऑक्साइड बुझियला calcium carbonate रो मास केते ना 100 ग्राम केते 100 ग्राम calcium oxide केते 56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड केते 44 ग्राम बुझियला ताले 56 प्लस 44 एटी केते होची 100 ग्राम केते होची 100 ग्राम अरे बुझियला नै ताले एठी calcium carbonate केते 100 ग्राम प्रोडक्ट रे केते हला तांकर फॉर्मेशन 100 ग्राम ताले रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट calcium carbonate होची 100 ग्राम calcium oxide और कार्बन डाइऑक्साइड मिसी केते हला 100 ग्राम ताले mass of the reactant side equals to what mass of the product side that means it shows what law of conservation of mass clear समझते आ गोटे मन रखिता calcium carbonate को कोन कोनती ताको लाइमस्टोन कोन कहै छै लाइमस्टोन कहै छै बुझियला तो calcium carbonate रो कलर कोन
calcium carbonate. What is the color of calcium carbonate? Milky color. The color कौन? Milky color. बुझले तो calcium carbonate रे color कौन होची? यार color कौन होची? मिल्की कलर. व्हिच कलर? मिल्की कलर. और कैल्शियम का ये कैल्शियम ऑक्साइड को कौन कहुए ना क्विक लाइम. कौन कहुए? क्विक लाइम. बुझिले तो यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हुए एटा ही मन रखि था ताको कहंती स्लैग्ड लाइम. कौन कहंती? स्लैग्ड लाइम. बुझिगला? क्लियर समझते? ताहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस व्हाट? ना इन एन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड. क्लियर? फॉर एग्जांपल आम नेले कोन ना कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग कले कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देला. कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मास होची केते 100 ग्राम. कैल्शियम ऑक्साइड केते 56 कार्बन डाइऑक्साइड केते 44. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टोटल केते आसला 100 ग्राम. दुइटा को मिसेले कोन होची मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड. दैट मींस इट फॉलोज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिबा कोन ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बता कोनती लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहा जाए. कौन कहा जाए? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ व्हाट? डेफिनेट कंपोजिशन. बुझल? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कोन? व्हाट इन बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो आगो जान रखो. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिस वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट ना तो के प्रपोज करथिले? प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट. Joseph Proust proposed the what? Law of definite proportion or law of definite composition. Okay. Law of definite proportion kono? A compound is always contains exactly the same proportion of element by weight. A compound always contains exactly the same proportion of elements by weights. जहाँ भी compound हमें नोबा ହେଲା जहाँ भी compound formation हबो तांकर exact weight टा कोन हबो ना same proportion रे हबो. बुझिला तो जो भी रिएक्शन रे कंपाउंड गुडा फॉर्मेशन करबा देखि गुडा एग्जांपल नै कि देखिबा. फॉर एग्जांपल कोन ना बर्निंग ऑफ कोक कार्बन हला कार्बन को हम ऑक्सीजन दबा देले से कोन फॉर्मेशन करिवो कार्बन डाइऑक्साइड. एटी जदी हीट दबा एटा कोन कहंती कोक हला ऑक्सीजन कोले कार्बन डाइऑक्साइड दबो. सिमिलरली मु जदी नेबी कोन ना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ताको हीट कले भी से कोन दबो ना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कोन दबो कार्बन डाइऑक्साइड. कोन दबो एटी से कैल्शियम ऑक्साइड आ कोन दबो ना कार्बन डाइऑक्साइड. एटी कोन फॉर्मेशन करिवो कैल्शियम ऑक्साइड आ कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड. एटी भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होची आ एटी भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होची. बुझिला? जदी आ गुड एग्जांपल नै कि देखिबा जदी मु सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ताको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देबी ताले से कोन फॉर्मेशन करिवो NaCl सॉल्ट प्लस कोन वाटर प्लस कोन दो कार्बन डाइऑक्साइड दो. अच्छा गुटे जिंस देखो एठी डेफिनेट प्रोपोर्शन रे फास्ट कोक सहित ऑक्सीजन को देकी हीट कली मु ताले कोन देला कार्बन डाइऑक्साइड देला. पुनी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कले कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोची एठी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. पुनी मोर कली ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को पुनी HCl देली ताले से कोन फॉर्मेशन करछि ना NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. एठी भी जे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होछि. ताले गुटे जिंस एठी लक्ष्य करो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होछि तीनटा जाको रिएक्शन रे कार्बन डाइऑक्साइड रो CO2 रो कोन होछि कार्बन और ऑक्सीजन रो रेशियो केते होछि ना 3:8 रेशियो बाय वेट रे केते ना 3:8 हो ना नहीं. अरे हो ना नहीं बुझियला तो ताने 3 सैंपल्स रे तीनटा सैंपल नेले कार्बन को ऑक्सीजन सहित कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग कले कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कले HCl सहित NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड सबुथरे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होची किंतु तांको रेशियो बाय वेट टा कोन सबुथरे कोन डेफिनाइट रे अछि को प्रोपोर्शन रे डेफिनाइट प्रोपोर्शन रे से डेफिनाइट प्रोपोर्शन टा केते ना 3:8 3:8 केमति जानि परछो ना नहीं कार्बन रो केते 12 ऑक्सीजन रो केते ए केते हबो केते हबो एटा 32 बुझिला तो ए केते हबो ताले कैंसिल कर दियो केते हबो 3:8 बुझिला तो ताले रेशियो डेफिनेट रेशियो टा केते 3:8 प्रोपोर्शन बाय वेट. बुझिला ताको कोनती कोन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बा लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. बुझिला प्रपोज्ड बाय के प्रपोज करथिले ना जोसेफ प्राउस्ट. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज प्रपोज्ड बाय व्हाट ना जोसेफ प्राउस्ट. मन रहिला? चलो नेक्स्ट डिस्कशन करिबा कना ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के प्रपोज करथिले ना जॉन डाल्टन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रपोज्ड बाय व्हाट जॉन डाल्टन इन 1803 हला
किए प्रपोज करते ना जॉन डाल्टन कौन कहते लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ना इफ द टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds if two elements combine to form two or more compounds the weight of one element which combine with the fixed weight of other in these compounds bears a simple whole number ratio by weight बुझीगला तो से कहूँ दुईटा एलिमेंट को जदि आम कंबाइन करवा से कौन कर दुई रु अधिक कंपाउंड फॉर्मेशन कर बुझेल और जो वेट टा थिबो फिक्स्ड वेट कौन फिक्स्ड रेशियो बा फिक्स्ड वेट रे थिबो बुझेला तो फॉर एग्जांपल हम गोटे नेकी देखिबा ना हाइड्रोजन हला केते ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ताले से कौन फॉर्मेशन करिवो वाटर फॉर्मेशन करिवो बुझेला तो हाइड्रोजन रे केते होची हाइड्रोजन H2 केते H2 प्लस O2 तो कौन H2 ताले H2 केते ग्राम अछि 2 ग्राम ऑक्सीजन केते अछि ऑक्सीजन केते अछि एटी 16 ग्राम बुझेला तो दउची कौन फॉर्मेशन हबो ना 18 ग्राम ऑफ वाटर बुझेला यदि मु सिमिलरली नेबी कौन हाइड्रोजन H2 बुझेला तो प्लस केते ऑक्सीजन नेबी केते ना O2 हला O2 नेले एट केते हबो एटी ओनली ऑक्सीजन नेकी देखो एटी ओनली ऑक्सीजन नै जाओ हला ओनली ऑक्सीजन नियो देले केते हबो सेटा 16 ग्राम एटी O2 नेकी करो देले से कोन बारियो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बारियो H2O2 कोन बारियो H2O2 ता कोन कहउची ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बुझेला तो एठी एठी जदि हमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होची वाटर फॉर्मेशन होची जदि एठी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटा केते ना 32 ग्राम ऑफ कोन ऑक्सीजन तले हाइड्रोजन पेरोक्साइड केते बारिवो ना 34 ग्राम केते बारिवो 34 ग्राम ताले देखो फर्स्ट रिएक्शन रे केते बाहरची ना 18 ग्राम ऑफ बाहरची सेकंड रिएक्शन केते बाहरची 34 ग्राम बाहरची ताले तांकर जो सिंपल रेशियो होची केते ना 16 केते 32 हो ना नहीं और ताकू लिखि परिबे केते 1:2 1:2 बुझियला तो ताले एठी तांकर प्रोपोर्शन कोन अछि मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन अछि मल्टीपल प्रोपोर्शन बुझियला तो अरे बुझी पालो ना बुझी पालोनी क्लियर ताले मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन जानिले ना गोटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करले वाटर फॉर्मेशन होला जोतरे कि वाटर मास के होची ना 18 ग्राम सिमिलरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित नेले के होची ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोची ए केते बाहरची ना 32 ग्राम ए सॉरी 34 ग्राम तांको रेशियो करले कोन होची ना 1:2 तो प्रोपोर्शन टा केते होची ना मल्टीपल की प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन बुझेला this law is called what a law of multiple proportion बुझेला तापर important Gay-Lussac's law of gaseous volume which law Gay-Lussac's law of gaseous volume ହେଲା अच्छा gaseous volume रे तमे आहुरी बहुत जिनस पढ़िबो कोन ना चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ एवोगाड्रोस लॉ होला एडा सब बहुत इंपोर्टेंट मु तथापि कहि दउची टिके मन रखिताओ जदि तमे बॉयल्स लॉ नबो बोलो बॉयल्स लॉ खाली हिंट्स दे दउची बॉयल्स लॉ कोन ना वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कांस्टेंट कोन n and t nor at number of moles of the gases and temperature ये सब कोन एट कांस्टेंट होला चार्ल्स लॉ कोन कहउची ना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर at constant कोन number of moles of the gases and what pressure अब एवोगाड्रोस लॉ कोन एवोगाड्रोस लॉ कोन कहउची ना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस कांस्टेंट के ना p and t कांस्टेंट के p and t आउट होची कोन आइडियल गैस इक्वेशन कोन आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस लॉ pv is equal to कोन ना nRT pv is equal to nRT p is equal to कोन ना n by v into RT हला n कोन ना नंबर ऑफ moles of the gases number of moles of the gases ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିତା volume of the gases STP ଆଉଟା କଣ ହଉଛି
एनटीपी एसटीपी एनटीपी कौन ना एसटीपी हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी कौन हूँ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर केते ना 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ द गैस एस एसटीपी एंड एनटीपी इज 22.4 लीटर ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ ନିଆଯାଇଛି ଆର୍ ଟା କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 8.314 ଜୁଲ ଇନଟୁ କେଲଭିନ ଇନଭର୍ସ ଇନଟୁ ହ୍ୱାଟ ମୋଲ ଇନଭର୍ସ ହେଲା ଆଉ ଟି ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଜାଣିଛ ପି ଇଜ ଦ ପ୍ରେସର ଭି ଇଜ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ ଓକେ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କଣ ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ମୁଁ ଏଟା ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ନେସେସରି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଫିର ବି ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାसेस लो वॉल्यूम पढ़िबू ताको रिलेट करिक मु एटा जणैली तुमको होला ओके एबे हम टॉपिक डिस्कस करबा कोन ना गेल-लुसाक्स ऑफ गैसियस वॉल्यूम गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ व्हाट गैसियस वॉल्यूम गेल-लुसाक्स ऑफ गैसियस वॉल्यूम कोन कहूची ना दिस law states that under similar condition of temperature and pressure this law state that under similar conditions of temperature and pressure whenever gases combine they do so in volumes which bear a simple number of ratio with each other with a what gaseous product बुझेलो स्टेटमेंट टा काहाकू बुझेला को स्टेटमेंट टा काहाकू बुझी ହେଲା ନା ନାହିଁ स्टेटमेंट रे कोन कहूची ना जेते बेले हमें ହେଲା सिमिलर कंडीशन कोन ना टेम्परेचर और प्रेशर जदि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर रे दुईटा गैसेस को हमें कंबाइन करिबा होला कोथरे जेतले कंबाइन करिबा से कोन करिवो ना इट्स बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ व्हाट वॉल्यूम्स गोटे एग्जांपल देखि नै कि देखिबा हमें कोन फॉर एग्जांपल वी टेक हमें गोटे नबा कोन हाइड्रोजन होला उनली कोन हाइड्रोजन H2 plus Cl2 gas H2 is the what gas ताक जेतले मु कंबाइन करिवि से कोन दबो 2HCl सेटा भी कोन गैस 2HCl जो फॉर्मेशन हला ता वॉल्यूम केते एटी वॉल्यूम केते 2 क्लोरीन एटी वॉल्यूम केते क्लोरीन केते अछि 1 वॉल्यूम एटी हाइड्रोजन केते अछि 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटी जो निया हिच ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस केते अछि ता कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 सेटा होछि तार वॉल्यूम एटी केते होछि 2HCl से जो कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेटा होछि तार कोन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस ताले एटी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 volume of chlorine, two form what? 2 volume of hydrogen chloride gases. बुझियला ताले तांको रेशियो टा केते फॉर्मेशन होची 1:1 केते 2. This law is called what? Gay-Lussac's law. बुझियला ना बुझियला सिमिलरली आ गोटे एग्जांपल नै कि देखो आ गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा कोन ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन को रिएक्ट करिबा का सहित हाइड्रोजन सहित ताले से कोन फॉर्मेशन करिवो ना अमोनिया कोन दबो अमोनिया दबो बुझियला तो एटी नाइट्रोजन वॉल्यूम केते 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट अमोनिया ताले तांको रेशियो केते फॉर्मेशन हो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन ना 1:3 केते 2 ताले रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस केते हो 1:3:2 आ गोटे केते हो ना 1:1:2 बुझियला तो दिस लॉ is called what na Gay-Lussac's law of gaseous volume Gay-Lussac's law of कोन ना gaseous volume बुझियला क्लियर नेक्स्ट डिस्कस करिबा कोन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपोर्टेंट एटॉमिक मास कोन मॉलिक्यूलर मास कोन एवडा तुम ऑलरेडी जानिचो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फिर भी मु एथि पई कहूची केना तमरो सिलेबस हिसाब रे हम टोटली डिस्कस करछे सिलेबस रे जहा जहा मेंशन कराई छी सिलेबस को फोकस करिके हम टोटल प्रिपरेशन करिबा बुझिला तो सिलेबस रे गिवन जहा जहा देइची तमरो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे सिलेबस को फॉलो अप करिके हम टोटली हम डिस्कशन करिबा अच्छा एटॉमिक मास कहले कोन बुझो मॉलिक्यूलर मास कहले कोन बुझो के कहबो व्हाट इन बाय एटॉमिक मास व्हाट इन बाय मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कहले कोन द मास ऑफ एन व्हाट सिंगल एटम गोटे सिंगल एटम रो मास जते बेले नबा मास ऑफ एन सिंगल एटम गोटे सिंगल एटम रो मास को कोन कहै जाय ना एटॉमिक मास कहै जाय जेमति कि नेबी कोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते एटॉमिक नंबर केते 16 एटॉमिक मास केते 16 एटॉमिक नंबर केते 8 तार रिटन फॉर्मेट कोन एटा होची x होची कोन नेम ऑफ द एलिमेंट z इज द व्हाट एटॉमिक नंबर m is the what sorry a is the what mass number
बुझेला तो ताले मास नंबर एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मास नंबर केमती कोडा जे ना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन केमती काढीबी ना a माइनस p मास नंबर माइनस प्रोटॉन बाय a माइनस z गाले भी हो बुझेला तो ए फॉर्मेट को मन रखो क्वेश्चंस या को रिलेट करके भी जदी पकैला काढीबी ताले एटॉमिक मास कोन ना एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन सिंगल एटम गोटे सिंगल एटम रो मास को कोन कहै जाय ना एटॉमिक मास कहै जाय सेंती मु नै परिबी बहुत सारा एलिमेंट कोन ना ऑक्सीजन नेले केते 16 हला आ कोन क्लोरीन क्लोरीन केते 35.5 सोडियम केते सोडियम रो केते 23 बुझिले तो एमती बहुत सारा नै परिबो कैल्शियम 40 आर्गन 40 बुझिले तो क्लियर ओके चलो एबे डिस्कस करिबा कोन ना मॉलिक्यूलर masses कोन ना द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल गुटे मॉलिक्यूल रे केतेटा एलिमेंट्स रहउची से एलिमेंट्स मानकर मास रो सम को कोन कहै जिवो ना मॉलिक्यूलर मास बुझियला मॉलिक्यूलर मास मींस व्हाट द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट मॉलिक्यूलर मास जेमति कि मु नेबे गुटे एग्जांपल नै कि देखिबा कोन वाटर सिंपली गुटे एग्जांपल होची वाटर वाटर रे केतरा हाइड्रोजन अछि 2 हाइड्रोजन वाटर एटॉमिक हाइड्रोजन रे वाटर रे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर केते 1 एटॉमिक मास केते 1 प्लस ऑक्सीजन केतरा अछि गोटे ऑक्सीजन रे एटॉमिक नंबर केते 8 एटॉमिक मास केते 16 ताले केते हो 2 प्लस 16 टोटल केते हो 18 18 यू एटा तर 18 यू टा कहारो यूनिफाइड मास टा कहारो ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सेमति मु नै परिबी कोन नै परिबी सल्फ्यूरिक एसिड बा एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल नै कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड गोटे एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल एग्जांपल कार्बन रो केते गोटे कार्बन अछि ताले 1 इनटू कार्बन रो मास केते 12 प्लस ऑक्सीजन केते अछि 2 इनटू ऑक्सीजन मास केते 16 ताले केते जो 12 प्लस केते 32 ताले टोटल केते जो 40 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास केते 40 सेमति सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड सब गुरो काढी परिबा आराम से क्लियर क्लियर आउडा काढी के देखिबा हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रे हाइड्रोजन केते अछि 2 हाइड्रोजन मास केते 1 प्लस सल्फर केते अछि 1 ए सल्फर रो मास केते 32 प्लस केतरा ऑक्सीजन अछि 4 टा ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास केते ऑक्सीजन मास केते 16 तले केते गेला 2 प्लस 32 प्लस केते 64 टोटल केते हिजो 98 बुझियला सो molecular mass atomic mass बोलो से क्लियर molecular mass means what the sum of the atomic masses of all the elements present in a molecule गोटे एलिमेंट रे जते भी गोटे मॉलिक्यूल रे जते भी एलिमेंट प्रेजेंट होउची तांकर मास रो सम टाको कोन कहै जिवो molecular mass क्लियर क्लियर ओके आज हमें एतिको डिस्कशन करिले हला जो माने भी क्लासेस रेगुलर देखुचो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो आ टिके खाली सांग मानको सहित शेयर करो काहे कि ना मु आपण मानको पे परिश्रम कले आपण मन तो मते टिके खुशी करिया पे टिके चैनल टा सब्सक्राइब करिया भी दरकार हना नै ओके थैंक यू समस्त को जय जगन्नाथ जय हिंद समस्त रेगुलर क्लास को देखो आ चैनल को सब्सक्राइब करो आमे कमिंग क्लास रे मोल कांसेप्ट आनिबा पूरा धमाकेदार सेशन हबो बुझियला तो पूरा मोल कांसेप्ट क्वेश्चंस विथ एमसीक्यू टोटल डिस्कशन करिबा मोल कांसेप्ट कंप्लीट होला पर मैराथन क्लासेस आनिबा एबे जो माने भी क्लासेस को देखुचो रेगुलर नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो ओके जय जगन्नाथ थैंक यू